हेलो दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट। और ये जो बिग अपडेट आया है, सरकार इसमें नियमावली फटाफट बना रही है और नियमावली बनाकर उनका मानदेय भी तय करेगी और नियमित कर्मचारियों जैसा उनको सुविधा मिलेगी। ये ये हाई कोर्ट द्वारा एक बार सरकार से कहा गया था कि जब सब काम इन लोग से करवाते हैं और नियमित जैसा करवाते हैं, पूरा काम करवाते हैं, इसका वेतन और मानदेय भी इसको फिक्स कीजिए। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी होते हैं आउटसोर्सिंग कर्मी, ये कंपनी को ठेका में पेमेंट सरकार से लेते हैं और वो पेमेंट इन लोग को मिलता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर है जो कि अगर सरकार के दिन डायरेक्ट वो लोग करते हैं डायरेक्ट संविदा में, तो वो लोग को 30,000 के लगभग मिलता है और ये लोग कंपनी थ्रू वही 10,000 15,000 में ये लोग रखे जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये लोग के साथ बहुत ही शोषण होता है और बहुत ही मतलब नाइंसाफ़ी होता है। तो सरकार इसका नियमावली बना रही है और इसमें ये लोग को नियमित जैसा सब सुविधा मिलेगी। तो चलिए आइए हम लोग वो कोर्ट का भी डिटेल जानेंगे। कोर्ट बोला है, ये सरकार को उसके अनुसार कर रही है और फिर इन लोग के लिए क्या नियम बन रहा है उसको भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आइए देखते हैं। वर्तमान में सरकार के विभिन्न विभागों से लेकर प्रखंड स्तर तक ऐसे आउटसोर्सिंग की संख्या 31,000 से अधिक है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही ऐसे कर्मियों को जवाबदेही तय करने, उसका शोषण रोकने, सम्मानजनक मानदेय समेत अन्य हितों में हम फैसला लेना संभव हो पाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग के द्वारा विभागों में सेवा लेने के संबंध में पूर्व में एक आदेश पारित किया था। इसी आदेश के तहत सरकार को नीतिगत निर्णय लेना है। सरकार के पास अभी तक कोई नीति नहीं थी। इससे कई तरह की प्रशासनिक समस्याएं आती थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते साल मार्च अप्रैल में सरकारी स्तर पर पहल शुरू हुई थी। सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग ने हाल ही में विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में आउटसोर्सिंग कर्मियों को ब्यौरा मांगा था। बता दें कि विभाग में संविदा वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को जहां 30,000 मिलता है, वहीं इसी काम के लिए आउटसोर्स को मात्र 12,000 से 18,000 मानदेय मिलता है। अब देखिए जैब आईटी एजेंसियां से इन लोग की नियुक्ति होती है। सरकार के विभिन्न विभागों में कुछ नियुक्तियां आउटसोर्स के माध्यम से होती है। यह नियुक्ति जेप आईटी के माध्यम से सूचीबद्ध एजेंसियों के द्वारा की जाती है। ऐसे सूचीबद्ध एजेंसियों की संख्या 14 है। वहीं कुछ विभाग में सूचीबद्ध एजेंसी भी आउटसोर्सिंग से नियुक्त होती है। 31,000 से अधिक कार्यरत कर्मियों में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आदेशपाल, चालक, सफाई कर्मी, सहायक प्रोग्रामर आदि शामिल हैं। कोर्ट के आदेश पर चल रही नियमित करने की प्रक्रिया। आउटसोर्स कर्मियों के 10 साल लगातार सेवाकाल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग यदि कर्मी की लंबे समय से सेवा लेने की जानकारी देगा तो राज्य सरकार नियमित करने पर विचार कर सकती है। बेहतर नीति तैयार कर इन्हें राहत दी जा सकती है। इससे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक उत्थान हो सकेगा। कई बार शिकायतें आती है कि इनका शोषण हो रहा है। सूचीबद्ध एजेंसियां इन्हें उचित मानदेय समेत सुविधाएं नहीं देती है, पर नियमावली बनने से ऐसा नहीं होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बन रही है नियमावली। देखिए बिग अपडेट। राज्य में आउटसोर्स पर कार्यरत हजारों कर्मियों की सेवा को विनियमित करने के लिए सरकार नियमावली को अंतिम रूप दे रही है। वित्त विभाग ने झारखंड राज्य आउटसोर्स मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उसे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा है। कार्मिक की राय के बाद उस पर विधि और श्रम विभाग की भी सहमति ली जाएगी। उसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाएगा। नियमावली में कई ऐसी शर्तें जोड़ी जा रही हैं जिससे आउटसोर्स के माध्यम से राज्य के विभिन्न दफ्तरों में कार्यरत कर्मियों की सेवा पर खतरा कम हो। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अलग अलग कैडर के पदों के लिए हम नियमावली में अर्हता को स्पष्ट किया जा रहा है ताकि बेहतरीन ढंग से सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स पर कर्मी को नहीं रखा जा सके। साथ ही आउटसोर्स पर नियुक्ति के क्रम में झारखंड में लागू आरक्षण नीति को भी सुनिश्चित करने का प्रावधान रखा गया है। देखिए आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। वेतन निर्धारण के लिए अलग से कमेटी बनाने का प्रावधान। नियमावली में आउटसोर्स कर्मियों को वेतन निर्धारण के लिए अलग से कमेटी बनाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। मैनुअल को स्वीकृति मिलने के बाद यह कमेटी अलग अलग कैडर के पदों पर रखे जाने वाले आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय निर्धारित करेंगे। उसी के आधार पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सेवा अवधि या अन्य शर्तों में बहुत से अधिक रियायत नहीं दी जा रही है। हालांकि प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने तक इसमें कई और बदलाव की संभावना बन सकती है। यानी बिग अपडेट दोस्तों, ये जो है इन लोग का जो शोषण होता है थर्ड पार्टी के द्वारा वो नहीं होगा और इनको सब चीज़ सही मिलेगा और जो उचित है इनको मानदेय मिलेगा। तो ये बिग अपडेट दोस्तों, नए तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।